हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। 14 मार्च 2022 को आमल की एकादशी है। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नाश हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी को इस दिन आंवला अर्पित करना चाहिए। आंवले के फल को पानी में मिलाकर स्नान करें, आंवला दान करें, आंवले की पूजा करें, आंवले के वृक्ष को पूजित करें, उनके नीचे आंवले के दीप दान करें। दीप दान कैसे किए जाते हैं और आंवले के वृक्ष की घर पर ही आप कैसे पूजा कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु जी स्वयं वास करते हैं। आमल के एकादशी व्रत करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को आंवले का फल अवश्य ही अर्पित करें, वे इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें आमल के एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर व्रत ना भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा तो इस दिन अवश्य ही सुने और आंवले के पेड़ की पूजा भी इस दिन जरूर करें। आमल की एकादशी की व्रत कथा। पहली व्रत कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का सर्जन हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि वे कौन हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसका जवाब जानने के लिए वे भगवान विष्णु जी की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए। उससे भावुक होकर ब्रह्मा जी रोने लगे और उनके आंसू भगवान विष्णु जी के चरणों पर गिरे, जिससे आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा कि आपके आंसुओं से यह आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है जो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से जो भी आमल की एकादशी पर आंवले के वृक्ष के नीचे मेरी पूजा करेंगे और व्रत रखेंगे, आंवले का ही इस दिन भोग लगाएंगे, आंवला ही फलहार में खाएंगे, उन्हें मेरी पूरी कृपा प्राप्त होगी और उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से आमल की एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी है। इस दिन आंवले का दान, सेवन, पूजा में हर तरह से प्रयोग करना चाहिए। अब हम आपको आमल की एकादशी की दूसरी कथा सुना रहे हैं मित्रों। आमल की एकादशी की दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम के राजा थे। उनके राज्य में लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा के साथ राजा भी एकादशी का व्रत करता था। एक दिन राजा चित्रसेन जंगल में शिकार खेलने गया। खेलते खेलते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। वहां पर राक्षसों ने राजा पर हमला कर दिया। हालांकि उनके हमले का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जब राक्षसों की संख्या बढ़ गई तो उनके हमले से राजा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते ही उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई जिसने सभी राक्षसों का अंत कर दिया। फिर वह दिव्य शक्ति अदृश्य हो गई। जब राजा चित्रसेन होश में आए, उन्होंने देखा सभी राक्षस मरे पड़े हैं। वे आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे उनकी मदद किसने की है और दुष्टों का संहार किसने किया है। तभी आकाशवाणी हुई कि वे समस्त राक्षस तुम्हारे द्वारा की गई आमल एकादशी व्रत के प्रभाव से मारे गए हैं। यह जानकर राजा चित्रसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद से राजा ने अपने राज्य के बाहर भी आमल एकादशी व्रत का प्रचार किया। इस प्रकार मित्रों, आमल के एकादशी व्रत में ये दोनों कथाएं अवश्य ही सुननी चाहिए। आज हमने आपसे 2 कथाएं शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये दोनों कथाएं अच्छी लगी हैं तो आमल के एकादशी व्रत के पर इनको जरूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों।